अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम क्या यहाँ पर अब टॉपिक जो है वो बाइनरी सर्च का चल रहा है? जी मैम, हमने कल बाइनरी सर्च का टॉपिक स्टार्ट किया है। ओके मैम। हमने टॉपिक इंट्रोडक्शन वगैरह कवर कर लिया था। आज हम लीड पे प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, सिस्टम थोड़ा सा स्टक हो गया है। अगर कोई जनरल क्वेश्चन है तो पूछते, मैं उसको रीस्टार्ट कर रही हूँ थोड़ी देर तक। इतना टाइम में अगर किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है, कोई भी और क्वेश्चन है, तो वो काइंडली पूछ। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है पूछने के लिए? अच्छा, कोई बाइनरी सर्च का बताना चाहेगा कि हमने कल क्या देखा था? कल की क्लास में कौन कौन था, हैंड रेस करें। यस मैम, मैं था। और कौन था इसके अलावा? और कोई भी नहीं था? मैम, बाइनरी सर्च एक हमारे पास अप्रोच है जो हम यूज़ करते हैं, जो कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को एन से लेकर ओ ऑफ एन से लेकर लेकर हमारे पास लॉग एन पर ले आती है। मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई अरे है या लिस्ट है, अरे हमारे पास अगर कोई पड़ी हुई है, तो हमें उसमें पूरी पे इटरेट करने की बजाय हम उसके हाफ से हाफ का हम उसको ले लेके मिडल ले लेते हैं। और उसके जो हमारे पास टारगेट होता है, हम फिर उसको देख लेते हैं वो मिडल से ज़्यादा है या मिडल से कम है। अगर मिडल से ज़्यादा है तो हम सिर्फ ज़्यादा वालों पे फोकस करते हैं, और इस तरह हमारे पास आधे जो होते हैं उसके मिडल से कम वाले, उन सारों पर हम फोकस ही नहीं करते। तो इस तरह हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, थैंक यू सर, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। एक दफा मैं भी बता दूँ, बाइंग सर्च मैम बेसिकली थोड़ा हम। मैं इसके बारे में बताऊं। जी मैम, आप बता दें। मैम बाइनरी सर्च हम इसलिए यूज करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई नंबर एरे दी है, हम अब ढूंढना चाह रहे हैं कि हमारा टारगेट या हमारी वैल्यू कहाँ पे पड़ी है। तो बजाय इसके कि हम वन बाय वन उसको आइटरेट करवाएं या वहां पर हर एक इंडेक्स को देखें, तो हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड होता है बाइनरी सर्च का, जिसकी मदद से हमारी जो टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है, ओ लोगो फैन हो जाती है। तो मेन चीज इसकी यही है कि हम टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए बाइनरी सर्च को यूज करते हैं। जी मैम, आपने भी सही इसकी एप्लीकेशन बताई है। बेसिकली जो हमारी लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, वो लॉग ऑफ एन में चल जाते हैं। लॉग ऑफ एन मीन्स फॉर अप्रोक्सीमेटली हाफ हम कहते हैं, क्योंकि ना जो बाइनरी सर्च होती है बेसिकली वो, उसके लिए ना एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि जब भी आपने बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी एरे सॉर्टेड हो। जब एरे सॉर्टेड होती है ना, तो हमारी जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कुछ अगर फॉर एग्जांपल हम एक वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जैसे हमारा टारगेट है कोई भी वैल्यू हम सॉर्टेड एरे के अंदर, अगर वो टारगेट किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे है, तो हमने वो फाइंड आउट करना है, लोकेशन फाइंड करनी है या फिर वो टारगेट, हम क्या करते हैं, हम एक मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं बेसिकली। और जो मिड पॉइंट होता है वो इनिशियली वो लो एंड हाई होता है। हम दो वेरिएबल लेते हैं। लो बेसिकली उसका स्टार्ट का इंडेक्स होता है, और हाई लास्ट इंडेक्स। हम उनको सम करते हैं और डिवाइड टू से करते हैं। तो जो मिड आता है वो बेसिकली एरे की मिड में आ जाता है फर्स्ट टाइम। तो जब हम ये करते हैं, तो इससे ये हो जाता है कि जब हम इनिशियल मिड जो होता है वो हमारे पास एरे के सेंटर में होता है, तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा टारगेट अगर वो मिड से बड़ा है, तो हम ऐसा करते हैं कि हाफ एरे को स्किप कर देते हैं। बेसिकली हम एरे को ना हाफ ऑफ लीव कर रहे होते हैं जब भी हमें पता लगता है। अब आप देखिए, अगर आपके पास 50 एलिमेंट्स हैं एक एरे के अंदर,
अगर आप ये देखते हैं कि आपने मिड इनिशियली फाइंड किया, तो आपकी मिड तो 25 पे आया या 6 पे आएगा। तो अगर आपने ये चेक किया कि आपका टारगेट जो है एरे सॉर्टेड है, ये कंडीशन होती है बाइनरी की। अगर आपका मिड वैल्यू से बड़ा है, तो इसमें कि वो नेक्स्ट हाफ में होगा, पिछली जो 25 वैल्यूज हैं उसमें नहीं हो सकता। तो फिर हमारा कोई पर्पस नहीं है कि हम उस पूरी एरे को ट्राइवर्स करें, पीछे जितनी भी वैल्यू है। क्योंकि जब टारगेट ही नेक्स्ट एरे में पड़ा हुआ है, तो हम पीछे अगर ट्राइवर्स भी करते हैं तो फिर क्या होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि वो जो लेफ्ट या हाफ, अगर वो बड़ा है तो हम नेक्स्ट वाले हाफ में देखेंगे, अगर वो छोटा है तो प्रीवियस वाले। तो हम एक पूरा हाफ क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। और जब हम ये काम करते हैं, तो आपको देखिए जो हमारी 50 की एलिमेंट्स थे वो 25 में चले गए। अब हम नेक्स्ट टाइम 25 जो एलिमेंट्स हैं उनमें देखेंगे, फिर हम दोबारा उनका जब वो फाइंड आउट करेंगे मिड, तो वो फिर सेंटर में आएगा कहीं 25 पे, तो वो 13 वैल्यू बनती है। तो जब 30 बनेंगे, तो फिर हम, अगर हमें टारगेट नहीं मिलता तो उस मिड पे, तो हम पीछे वाली हाफ फिर निकाल देंगे। तो आप ये देखिए, ये जो बेसिकली ना हाफ ऑफ में डिवाइड हो रही होती है, और हमारी जो एरे होती है वो बेसिकली एलिमेंट जो होते हैं वो इंक्लूड एक्सक्लूड हो रहे होते हैं, हाफ ऑफ एलिमेंट्स। तो इस वजह से जो हमारी कम्प्लेक्सिटी होती है वो log ऑफ n में चल जाती है एन टाइम। अगर आपने कोई वैल्यू सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास एरे है, और एरे आपके पास 5 to 10 एलिमेंट्स की है, और आपने कोई वैल्यू सर्च करनी है, तो बेटर नहीं है कि आप लीनियर, आपने एक वैल्यू 3 फाइंड करनी है, तो ये बेटर नहीं है कि आप लीनियर सर्च की बजाय आप बाइनरी सर्च लगा लें। अगर आप इसमें आपकी क्या होगी, आपको टारगेट भी मिल जाएगा, और आपकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो एन से, मीन्स लीनियर टाइम से लोगारिथम में चल जाएगी। लोग जैसे हम बेस ऑफ टू भी कहते हैं, लोग एन टू द बेस टू। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। अच्छा, कुछ केसेस में ये हो जाता है, हमें स्पेसिफिक लिखा आता है कि आपने इस सॉल्यूशन को log ऑफ एन में इम्प्लीमेंट करना है। तो जब ये स्पेसिफिक लिखा आता है, तो तब आप बाइनरी सर्च ही लगा के उसका सोल्यूशन log ऑफ एन में ला सकते हैं। और log ऑफ एन जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लीनियर से कम होती है, बात आपने माइंड में रखनी है। और जब हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी कम है और हमारे हो सकती है, तो हमें डेफिनेटली उसे ट्राई करना चाहिए। और अगर एक ये भी केस आता है कि आपको स्पेसिफिकली लीड कोड के क्वेश्चन के अंदर लिखा आता है कि आपने ना log ऑफ एन टाइम होना चाहिए, तो उस केस में फिर हम लीनियर सर्च में लगा सकते हैं। बेशक हमारा टारगेट से सोल्यूशन तो आ जाएगा, लेकिन हमने क्या करना है, हमने बेसिकली अप्लाई उसमें बाइनरी सर्च ही करेंगे। तो अच्छा मैम, ये जो हमने पहले 2 पॉइंटर टेक्निक जो हमने की थी, उसके जो हमने बीच में से कोई क्वेश्चन मुझे याद है हमने लीड कोड पर किए थे, उन पर भी तो ये लग सकता है ना बाइनरी सर्च वाला? आपको एग्जांपल दे सकते हैं? यस मैम, वो एक क्वेश्चन हमने किया था, उसमें हमारे पास टारगेट ही दिया हुआ था, और एक हमारे पास अरे थी, हमने उसको सॉर्ट किया था, खुद सॉर्ट किया था, उसके बाद उसके ऊपर हमने 2 पॉइंटर लगाए थे। मुझे याद है ये वाला हमने किया था 2 पॉइंटर के अंदर, उसके तो अंदर हमने हम उसको टारगेट सॉर्ट। फाइंड करना था। जी, टारगेट हमने फाइंड करना था, तो सॉर्ट करके हम ये बाइनरी सर्च भी इसमें लगा सकते हैं ना? हाँ, अगर आपने सॉर्ट कर दिया तो बेसिकली, हाँ, अगर आपने टारगेट वैल्यू फाइंड करनी है तो बेसिकली आप लगा सकते हो उस पर बाइनरी सर्च। वो बेसिकली वहां पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी एन लोग एन आ रही हो रही थी, क्योंकि हम सॉर्ट खुद कर रहे थे ना। जी, हम खुद सॉर्ट कर रहे थे उस क्वेश्चन में। लेकिन और लीनियर टाइम टू पॉइंटर्स की कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो अगर आप ओवरऑल जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बनी होगी वो एन लोग एन बनी होगी। लेकिन अगर हम लेस पर हम बाइनरी सर्च लगाते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ एन आती है, लेकिन जो हमने सॉर्टेड किया उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन log एन। तो चाहे हम 2 पॉइंटर लगा रहे हैं या फिर एन log एन लगा रहे हैं, तो हमारी ओवरऑल जो हम हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं, हम कमल नहीं देखते, एन log एन ज्यादा होती है ना। क्योंकि जब हम एक इंडेंट में हैं तो तब फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों, लेट्स सपोज हमारे दोनों कोड एक इंडेंट में है ना, तो फिर हमारी अगर आप कंप्लेक्सिटी जो आएगी एन log एन आएगी। लेकिन अगर ये इनर में है ना, जैसे सॉर्टेड हो रहा है और उसी के इनर पे जाके ना वो हम 2 पॉइंटर्स लगा रहे हैं बाई साइड, तो इस केस में इसका फर्क पड़ सकता है। तो इधर एन स्केल log एन हो जाएगी। ये बात मेरी आपको समझ आई है? नहीं मैम, सही तरीके से समझ नहीं आई ये वाली बात।
अच्छा, मैं स्लाइड आगे करती हूँ तो फिर आपको ये समझाती हूँ किस केस में कम होती है। फिर हम क्वेश्चन भी खोल लेते हैं। ये कुछ सेटिंग की वजह से साइज एकदम से स्क्रीन का छोटा हो गया। मैं इसको कुछ बड़ा करती हूँ, लेकिन अगर कोई इशू हुआ तो काइंडली मुझे बताइएगा। अच्छा, लेट्स सपोज मैं आपको कहती हूँ कि आपने ना बाइनरी सर्च लगानी है क्वेश्चन पे। आप ना ऐसे सॉल्यूशन करें, आप ना एक यहाँ पे सॉर्टेड कर रहे हैं, लूप लगाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आप टू पॉइंटर्स के लगा रहे हैं, एक लूप लगाया है टू पॉइंटर्स के लिए, ठीक है। एक लूप यहाँ पे है टू पॉइंटर्स के लिए और एक सॉर्टेड के लिए। इस सॉर्टेड की कॉम्प्लेक्सिटी n log n होगी, ठीक है। और इस पॉइंट टू पॉइंटर्स की अप्रोच की क्या हो जाती है, log ऑफ n। अगर मैं बाइनरी सर्च लगा देती हूँ जैसा आपने कहा, तो उस टाइम क्या हो जाएगी, log ऑफ n, ठीक है। अब देखिए, चाहे मैं ओ ऑफ एन टू पॉइंटर्स अप्रोच लगाऊं या बाइनरी सर्च लगाऊं, यहाँ पे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एन log n। ये दोनों एक इंडेंट में है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, प्लस हो जाएगी। चाहे ओ ऑफ एन प्लस हो या log ऑफ n हो, तो दोनों केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ये बड़ी है, एन log n ही रहेगी। फर्क नहीं पड़ रहा ना। हम हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं ना, तो हाईएस्ट ऑर्डर इन दोनों में कौन सा है, ये वाला ना। चाहे जी एन मैम। log n में ओ ऑफ एन लगाएं, तब भी एन log n आएगी। अगर बाइनरी सर्च लगा के एन log n लगाते हैं तो तब भी प्लस log ऑफ n करते हैं तो ये ज्यादा है। लेकिन अगर ये केस ऐसा नहीं है, एक दूसरा केस से आता है। मैं इसको क्लियर करती हूँ, नीचे वाले को। कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाता है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एक्चुअली मैं सॉर्टेड हो रही है और इसी के अंदर, इसी लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, टू पॉइंटर्स लगा रहे हैं इनर में, नेस्टेड, जैसे हम नेस्टेड लूप नहीं कहते, जी। या ये लगा रहे हैं या फिर हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। तो इस केस में आप देखिए, ये क्या हो गया है। अब इस केस में ये मल्टीप्लाई होता है जब इनर होता है, तो अब हम इसको प्लस के बजाय क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। करें, ठीक है। अब जब ये n मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर होगा और log n होगा, n स्क्वायर बड़ा होता है। लेकिन अगर बाइनरी सर्च मल्टीप्लाई होगी तो n log ऑफ n की पावर टू हो जाएगी। तो यहाँ पे log ऑफ n फर्क कर रहा है, यहाँ पे कम होता है। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाने से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, कम आएगी। आपको सिनेरियो समझ आया दोनों। यस मैम, मुझे समझ आ गई। तो ये डिपेंड करता है, अगर एक ही इंडेंट में है तो वो हम हायर ऑर्डर देख रहे हो तो फर्क नहीं आएगा, आल्सो वो टाइम कम लगेगा, बेशक वो एक इंडेंट में है, दूसरे में लॉग ऑफ लेंगे। लेकिन जब हम ओवरऑल फाइंड करेंगे तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एन और एन रहेगी, क्योंकि प्लस हो रहा है। लेकिन अगर ये नेस्टेड में है ना, बाहर हमने सॉर्टेड के लिए कोई लूप लगाया है, अंदर हम साथ में या तो टू पॉइंटर्स करें कोई फाइंड आउट करने के लिए, जैसे सब एरेज है, 2D एरे आ जाती है ना, उसमें मल्टीपल सब एरेज होती हैं। तो उसमें आप देखिए, आप वन बाय वन एरर को सॉर्टेड कर रहे हो, तो उस केस में आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी फर्क करेगी। तो उस केस में बेटर ये होगा कि हम बाइनरी सर्च अप्लाई करें। लेकिन अगर आपके टू पॉइंटर्स के जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी से सॉर्टेड है, तो फिर हमारा तो कोई है ही नहीं कि हम टू पॉइंटर्स क्यों लगाएं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n होती है, तो हमें बाइनरी सर्च लगानी चाहिए अगर वो पहले से ही सॉर्टेड है, क्योंकि सॉर्टेड की कॉम्प्लेक्सिटी फर्क कर रही है ना। तो हमें क्या लगाना चाहिए, उस केस में फिर हमें बाइनरी सर्च लगानी चाहिए। और बाइनरी सर्च के लिए कंडीशन है कि एरे सॉर्टेड हो। अगर सॉर्टेड नहीं है तो आप फिर कर रहे हो तो वो एन लोग इनमें चली जाती है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। हम ना आज के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जैसे हमने कल बेसिक बाइनरी सर्च बनाई थी और हमने टारगेट फाइंड किया था, ये बेसिकली वही क्वेश्चन है, इसमें कोई मैम, खास वहां पर हमने एक क्वेश्चन किया था जो सॉर्टेड था, और एक किया था जिसको हमने खुद से सॉर्ट किया था। फ्रेंड कहाँ पे आप बात कर रही हैं।
मैम यही टू पॉइंटर्स के जो हमने क्वेश्चन किए थे ना, उसमें दो किए थे। एक जिसमें हमारी जो एरे थी वो सॉर्टेड थी, और एक वो थी जिसके अंदर हमारी एरेज जो है वो सॉर्टेड नहीं थी। हमने उसको खुद किया था सॉर्टेड। ठीक है मैम, और आपका क्वेश्चन क्या है? मैम यही कि आपने कहा कि जो बाइनरी सर्च है वो सॉर्टेड के अंदर लगता है, अप्लाई होता है। तो क्या जो हमने टू पॉइंटर्स में सॉर्टेड एरे दी हुई थी उसके अंदर टू पॉइंटर्स की बजाय हम बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं? हाँ, क्या अगर आप उसमें सॉर्टेड है तो भी, मैम अच्छा, क्या अगर उसमें आपके भी टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऐसी ही आएगी? अच्छा अगर वो सॉर्टेड एरे है ना और आपने टारगेट डिफाइन करना है तो हमें 2 पॉइंटर्स लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। हम बाइनरी सर्च लगा लेते हैं, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? लोकअप एन। ठीक है। लेकिन अगर आपके एरे sorted ही नहीं है तो हमने देखा है जो sorted की कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन log एन होती है, और अगर 2 पॉइंटर्स लगाते हैं तो log ऑफ एन है, तो एन log एन तो ज्यादा होती है ना हायर ऑर्डर में, कि हम जो मैथ्स करते होते हैं वैसे एन log एन बड़ी होती है, तो फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा ही रहेगी अगर आप खुद से सोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोर्ट करके लगाना चाहते हैं तो फिर वो आपको सोर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी भी ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, हम क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्वेश्चन ये है कि हमने बाइनरी सर्च जो क्वेश्चन है, हमारे पास एरे ऑफ इंटीजर्स नम नेम से दी हुई है, और वो sorted है असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलर से बड़ी वैल्यू है, और हमें एक टारगेट दिया हुआ होगा, उसकी कोई वैल्यू होगी। राइट अ फंक्शन राइट अ फंक्शन टू सर्च टारगेट। हमने एक ऐसा फंक्शन लिखना है जिसमें हमने क्या करना है, अपनी टारगेट वैल्यू को सर्च करना है। अगर टारगेट एग्जिस्ट करता है तो हमने उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देना है, अगर वो एरे के अंदर नहीं है तो हमने -1 रिटर्न करवा देना है। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद log of n रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास स्पेसिफिक मेंशन आ गया कि हमने log ऑफ एन लगाया है। जैसे अब 2 पॉइंटर्स की बात की है, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हम जो मर्जी सोल्यूशन करें तो वो ठीक है, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन आता है और स्पेसिफाइड हुआ होता है log ऑफ एन में, तो अब हम बाइनरी सर्च से लगाएंगे तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ एन आएगी। वैसे अगर आप 2 पॉइंटर्स लगाएंगे अप्रोच तो उस वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ एन में आएगी। और ये भी मेंशन कर दिए कि जो एरे है sorted है, तो इसमें हम हमारे पास एरे sorted है तो हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, क्योंकि हमें सोर्ट नहीं करना पड़ेगा और हमारी वो कॉम्प्लेक्सिटी एन log n एक्सक्लूड हो जाएगी। और साथ में क्वेश्चन में भी मेंशन है कि log ऑफ n रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब हम बाइनरी सर्च लगाएंगे। हालांकि हम इस क्वेश्चन को जैसे मेंशन किया, हम 2 पॉइंटर से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो लीनियर में आएगी। जैसे आप ये देखिए, अब ये वैल्यू है असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, पहली -1, और आपको पता है नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है 0 से, फिर 0, फिर 3, 5, 9। अगर हमने टारगेट फाइंड करना है तो ये हमारे पास टारगेट है, तो हाँ, अब ये टारगेट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने इसका इंडेक्स रिटर्न करवा देना। अगर हम इसका इंडेक्स देखें 0, 1, 2, 3, ये 4 पे, हमने 4 रिटर्न करवा देना है। ये जब हम ड्राई रन करेंगे तो इस एग्जांपल पर कर लेंगे। अब इस केस में देखें तो 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो तब हमने क्या करना है, -1 रिटर्न करवा देना है। अब हमने ये कोड करना है, और हमने उसमें इसको भी डील करना है कि हमारे पास हमने -1 का केस भी रिटर्न करवाना है अगर इन केस उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब हम देखते हैं। सबसे पहले बाइनरी सर्च में ना हमने दो चीजें फाइंड करनी होती हैं, लो और हाई वैल्यू, क्योंकि ये दोनों जो वैल्यू होती हैं ये बेसिकली हमें मिड फाइंड आउट करने में हेल्प करती हैं। लो वैल्यू इनिशियली फर्स्ट स्टेप में 0 होती है, और हाई हाई जो वैल्यू होती है वो लेंथ ऑफ जो एरे होती है उसमें से हम -1 कर देते हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही होती है। अगर आप -1 नहीं करते तो वो लास्ट इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो वो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर आ जाती है। अब हमें ये लूप तब तक चलाना है जब लो लेस देन होगा
हाई से। अगर लो लेस देन है तो एग्जिस्ट करता है, अगर हाई बड़ा हो जाता है ना तो इस मीन कि हमारे पास वो टारगेट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमने ये कंडीशन रन करनी है। अब हमने जब ये रन करना है तो हमें ये देखना है कि ये हमारे पास लो क्या होना चाहिए, लेस देन हाई होना चाहिए। इसके बाद हमने एक और चीज करनी है। अब हम मिड कैलकुलेट करेंगे। अब मिड हमने कैसे कैलकुलेट किया था, हमने उसका फार्मूला देखा था, हम लो प्लस हाई करते हैं, उसको डिवाइडेड बाई किससे करते हैं, 2 से। ये हमारे पास इसके क्या आ जाता है, मिड आ जाता है बेसिकली। ये लो प्लस हाई और डिवाइडेड बाय 2, ये मिड आ जाता है। उसके बाद हमने अब मिड, जब मिड बेसिकली ये इंडेक्स आएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो जब हमारे पास मिड फाइंड हो जाएगा तो हम चेक करेंगे क्या एरे के अंदर जो मिड है वो बेसिकली इंडेक्स है, उस पर जो वैल्यू पड़ी है क्या वो टारगेट के इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो हमने मिड को रिटर्न हमने इंडेक्स रिटर्न करवाना है तो हम जस्ट मिड रिटर्न करवा देंगे। ये फर्स्ट केस होगा। तो तब है कि अगर आपको मिड इंडेक्स पे ही वैल्यू मिल सकती, हो सकता है उसके सेंटर पे वो वैल्यू पड़ी हो। अगर नहीं मिलती, अच्छा इनिशियली तो सेंटर बनता है ये, लेकिन जब एरे हाफ हो जाती है तो वो चेंज होता रहता है। ये अब एलिफ हम कंडीशन लगाएंगे, अगर टारगेट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है जो टारगेट वैल्यू है वो मिड इंडेक्स से क्या होगी, मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर बड़ा है तो इसका मतलब है हम लो को चेंज करके मिड प्लस वन कर देंगे। मिड प्लस वन एग्जैक्टली। और हम ये देखेंगे क्योंकि मिड प्लस वन, मिड से आगे हमारी एरे हमें चाहिए, मिड से पीछे वाले में कोई एरे नहीं चाहिए। इनिशियली तो लो यहाँ पे होगा, हम इसको अपडेट कर देंगे। इन केस अगर ग्रेटर देन भी नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है टारगेट वैल्यू उस मिड से बिलो है, तो हम हाई को चेंज करेंगे। लो हमारा फर्स्ट इंडेक्स ही रहेगा, हाई हमारा क्या हो जाएगा, मिड माइनस वन। और अगर अगर ये एक ना एक इंडेक्स आएगा वो हमेशा मिड के इक्वल होगा, जहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई वो यहाँ पे आके रिटर्न होगा, हम हाफ ऑफ जो कर रहे होंगे। अगर ये सारी कंडीशन रन हो जाती हैं और हमारे पास आंसर नहीं आता, तो हमने लास्ट में हमें क्वेश्चन में गिवन था हमें -1 रिटर्न करवाना है। -1 का ये मीन है कि हमें वैल्यू मिली ही नहीं है, मीन्स जो टारगेट हम बेच रहे हैं वो उस एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा अब हम इसको देख लेते हैं रन करके, कोई एरर तो नहीं है। लेंथ अब अच्छा ये हमने एरे लिख दिया, बेसिकली ये नम्स है हमारे पास जो पास हो रही है यहाँ पे। अच्छा ये क्वेश्चन एक्सेप्टेड हो गया। अब ये जो काम है ये तो हमने जस्ट दो वेरिएबल बनाए हैं, तो इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होगी वो O ऑफ n होती है, और सॉरी स्पेस कम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, कांस्टेंट है। दो वेरिएबल है, वन वन टाइम्स एक एक वैल्यू स्टोर करें। ये जो काम है ना ये हाफ में हो रही है, कभी भी पूरी एरे रन नहीं होगी, हम देखेंगे हाफ ऑफ में चलती रहेगी। और इसकी वजह से यहाँ पे जो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रही है वो log ऑफ n आ रही है। अब ओवरऑल जो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो log ऑफ n है। अब हम इसकी ड्राई रन करते हैं एग्जाम्पल, तो हमें समझ आएगी कि कैसे हाफ ऑफ में काम करें। अच्छा कोड में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना हम ड्राई रन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल भी कैसे वर्क करी है और ये कोड भी। वैसे ये सेम एग्जाम्पल है जो हमने कल देखा था, हमने यहाँ उसमें पर बदले से। हम जी मैम। मैम यहाँ पर हम लो हाई की जगह पर 2 पॉइंटर्स की तरह लेफ्ट और राइट भी ले सकते हैं। जी बेशक, ये तो मैंने नेम दिया हुआ है, आप नेम कोई भी दे सकते हैं, बेशक आप लेफ्ट और राइट दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वर्क करेगा। ये हमने खुद से दिए हुए हैं। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम इसी एक एग्जांपल लेते हैं, और फर्स्ट वाली एग्जांपल में हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये रन होता है कि नहीं।
अच्छा, ये एक सर का मैसेज आया हुआ, कोड रिपीट करते हैं। हाँ, हम अभी ड्राई रन देखते हैं तो, और साथ साथ कोड भी देखेंगे। अगर आपको स्टिल समझ नहीं आता तो आप दोबारा से बता दीजिएगा, फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। अब हम इसी कोड के ऊपर ही ड्राई रन करने लगे हैं। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अच्छा, एग्जाम्पल ये हमारे पास एक नम्स के अंदर पास होगी। अब सबसे पहले जो लो होगा वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे। मैंने उसको जीरो इंडेक्स पे कहा है, तो जीरो ये वाला इंडेक्स है। लेंथ ऑफ नम्स कितनी है? 3 6। 6 है तो लेंथ ऑफ नम्स में -1 करूँ तो 5 इंडेक्स, 0 1 2 3 4 5। तो ये बेसिकली हम इसके -1 करते हैं। ये 5 इंडेक्स है और ये हाई यहाँ पे है। अब हाई हमारे पास यहाँ पे है, तो अब ये हमने दो लो और हाई बना लिया। अब हम देखते हैं क्या लो लेस देन हाई से है। लो की वैल्यू 0 है और हाई की वैल्यू क्या है? 5। 0 लेस देन है 5 से, या तो लेस देन होना चाहिए, अगर लेस देन नहीं है तो इक्वल होना चाहिए। जब ये बड़ा हो जाएगा ना लो की वैल्यू, तब ये कंडीशन फॉल्स होकर लो तब पाई आएगा। ये हमें तब पता लगेगा अगर हम यहाँ पे ना -1 का क्वेश्चन करें। तो ये भी हम दोनों को ड्राई रन कर लेंगे ताकि आपको दोनों केस क्लियर हो जाए। अब आप देखिए, लो हमारे पास 0 है और हाई हमारे पास 5 है। 0 प्लस 5 और डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास मिड बेसिकली क्या आएगा? 5/2। और 5 डिवाइड जब मैं 2 से करती हूँ तो ये 2.5 आ जाएगा। और अच्छा, ये डिवाइड के दो होते हैं, एक सिंगल होता है, मैंने डबल लगाया। ये जो डबल होता है ये काम क्या करता है? ये जस्ट फ्लोट से पहले वाली जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है, डेसिमल को छोड़ देता है, इनिशियल इंटीजर ले लेता है। ये 2 है तो ये क्या ले लेगा मिड में? 2। अब हमारा मिड जो आ गया ना, 0 1 2, मिड कहाँ पे आ गया? इस ये इंडेक्स पे। ये मिड इसको फाइंड करेगा। 2 इंडेक्स हमने कहा है, अब ये 2 है। अब हम देखते हैं क्या जो टारगेट है, टारगेट हमारे पास 9 है और नम्स ऑफ 2, मिड की वैल्यू क्या है? 2। नम्स ऑफ 2, 0 1 और 2। नम्स ऑफ 2 के क्या पड़ा हुआ, कोई बताएगा मुझे? भी पड़ा मैम हुआ है। 3 पढ़ा हुआ है। हाँ, तो क्या 3 हमारे टारगेट के इक्वल है? नहीं। तो ये नो हमारी मैम। कंडीशन, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो हम इस कंडीशन से, ये अंदर वाली मिड वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। मिड इंडेक्स हमें टारगेट का इंडेक्स रिटर्न करवाना है। अगर हमने कहाँ पढ़ा था? ये देखें, हमने उसका इंडेक्स रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो इसलिए हम मिड कर रहे हैं। बेसिकली जो मिड है वो इंडेक्स ही है। वैल्यू तो हमारे पास वो आई है। अच्छा, चैट में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी कैसे वर्क करती है। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन करके फिर मुझे रिमाइंड करवाइएगा, मैं आखिर पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये एलिफ पे आएगा और देखेगा टारगेट हमारे पास 9 है और मिड की भी जो वैल्यू पड़ी है वो 3 है। क्या 9 बड़ा है 3 से? तो ये कंडीशन 2 होगी। तो यहाँ पे आके हमारा लो और हाई, लो पॉइंटर चेंज हो जाएगा। लो मिड यहाँ पे है तो मिड +1 करूँ, मिड की वैल्यू 2 है, 2 + 1 3। तो 3 इंडेक्स यहाँ पे बनता है तो लो यहाँ पे आ जाएगा। ये लो अब खत्म हो गया। अब आपको पता है एक एलिफ में अगर एलिफ की एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिमेनिंग एक्सिक्यूट नहीं होती, ये दोबारा आएगा। और लो अभी तक हमारे पास 0 और 5 है। 0 और अच्छा, हाई हमारे पास 5 ही है लेकिन 0 लो चेंज हो गया। लो कहाँ पे आ गया? मिड +1। लो हमारे पास 3 है इस टाइम। तो लो हमें क्या वैल्यू आ गया? 3। 3 लेस देन इक्वल टू 5 है तो ये कंडीशन ट्रू होती है। अब ये कंडीशन ट्रू है। अब हम क्या करेंगे? हम 3 + 5 8 हो जाएगा और 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो न्यू मिड बनेगा वो क्या बनेगा? अब जो हमारे पास न्यू मिड बना है, 3 + 5 8 हो गया। ये 5 पे है और लो हमारे पास 3 को पॉइंट आउट कर रहा है। तो जो हमारे पास अब जो आएगा मिड की वैल्यू, 3 + 5 8 और डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास न्यू मिड क्या आ गया? 4 इंडेक्स। तो मिड इंडेक्स को कहाँ जाना चाहिए? 0 1 2 3 4। ये 9 आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से ये मिड खत्म हो गया, ये 4 इंडेक्स है और मिड यहाँ पे है। अब आप देखिए क्या नम्स ऑफ मिड, नम्स के 4 इंडेक्स की जो वैल्यू है
और टारगेट की वैल्यू भी 9 है और नम्स ऑफ मिड की जो वैल्यू है वो भी 9 है। तो आप ये देखिए दोनों इक्वल है। तो हम मिड बेसिकली उसका इंडेक्स है और वो मिड के अंदर क्या पड़ा हुआ है, हमने 4 रखा हुआ है, तो यहाँ से ये क्या रिटर्न करवा देगा 4। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर। यस मैम, क्लियर है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि नेगेटिव ये कैसे रिटर्न होगा। नेगेटिव के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, फिर लास्ट में देखते हैं। अब हम देखते हैं लूप बाहर कब निकलेगा। अच्छा, जब आपको पता है जब रिटर्न फंक्शन आता है ना, तो ये फंक्शन से बाहर निकल के रिटर्न करके वापस चला जाता है जहां से इसको कॉल आई होती है। ये रिमेनिंग कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता, तो ये रिटर्न माइनस वन कभी नहीं होगा। इन केस ऐसा हो जाता है हमारा टारगेट कभी मिड की वैल्यू के इक्वल ही नहीं आता, तो जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो वो तो कभी भी इक्वल नहीं आएगा, तो यहाँ से कभी भी रिटर्न नहीं होगा। ये सारा कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी तब बाहर आके माइनस वन रिटर्न करवा देगा। अब हम देखते हैं कि माइनस में कैसे रिटर्न होता है। लो लेस देन है इक्वल कंडीशन चलेगी, कब जो लो होगा वो बड़ा हो जाएगा, इससे आपको ये भी पता लग जाएगा। अब हम सेकंड एक एग्जांपल करते हैं। इनिशियली हमारा ये जीरो इंडेक्स है और लो यहाँ होगा जीरो इंडेक्स से, और हाई हमारे पास यहाँ होगा। और ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 लेंथ ऑफ एरे, ये 5 है, यहाँ पे इंडेक्स होगा। लेकिन हम एरे की लेंथ देखें तो 6 है, लेंथ हम नम्स माइनस वन करें तो क्या बन जाता है 5। तो ये बेसिकली 5 तो इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो एक जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। अब देखिए हमारा जो लो है वो जीरो है, हाई 5 है, तो जीरो लेस देन है हाई से, तो ये कंडीशन टू होती है, ये अंदर आएगा। 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये 2.5 बेसिकली जो हमारा मिड आएगा, अगेन वो 2 आ गया। अब हम देखते हैं मिड में हमारी वैल्यू 2 आ गया। अब हम देखते हैं टारगेट हमारे पास 2 है और मिड और नम्स ऑफ मिड पे नम्स ऑफ 0 1 2 2, यहाँ पे मिड बन रहा है तो मैं इसको लिख देती हूँ। मिड पे वैल्यू 3 है, तो नम्स ऑफ मिड नम्स ऑफ 2 की जो वैल्यू पड़ी है वो 3 पड़ी है, तो 3 और टारगेट 2 आपस में इक्वल है नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ से। अब वो अगली कंडीशन पे आ जाए अलिफ में। अब हम देखें हमारा टारगेट 2 है, हमारी नम सब मिड पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 3 है, ये हमने यहाँ लिख दी। क्या 2 3 से ग्रेटर देन है? नहीं। ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब वो एल्स में आएगा, एल्स में आएगा। इसका मतलब है ना, अगर वो इक्वल नहीं है बड़ा भी नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट हम एल्स में कंडीशन लिखते हैं। लेकिन आपको देखिए अगर वो उससे छोटा भी नहीं है उससे बड़ा, इसका मतलब है टारगेट वैल्यू मिड से छोटी है। अब आप खुद ही देख लिए, मिड पे 3 पड़ा हुआ है और टारगेट 2 है, तो क्या ये छोटा नहीं है? ये बाय डिफॉल्ट इस कंडीशन का मतलब ये होता है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो अंडरस्टूड है कि वो वैल्यू स्मॉल ही होगी। हम क्या करेंगे, मिड माइनस वन करके हाई कर देंगे। हाई हमारा यहाँ पे है, मिड माइनस वन, मिड हमारा क्या है 2, 2 - 1 1, तो अब आप देखिए ये 1 इंडेक्स पे चला गया है हाई, तो ये हमारे पास इंडेक्स 1 है, ये हाई खत्म हो गया है और हाई यहाँ पे चला गया है, मिड तो भी वही है। अब हम दोबारा आते हैं, मिड को कैलकुलेट करते हैं। हाई लो हमारे पास 0 है और जो हाई है वो 1 है। 0 + 1 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 आएगा, तो हम जो मिड लेंगे वो 0 लेंगे, 0.5 वैल्यू, ये डबल जो हमने लगाई हुई है स्लैश, ये कंसिडर नहीं करेगा। अब हमारे पास जो नया मिड आया है ना वो 0 आ चुका है। हम क्या करते हैं, हम इसको अब खत्म कर देते हैं। अब हमारी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, टारगेट सेम रहेगा हर केस में। अब मिड के अंदर 0 वैल्यू आ चुकी है और मिड हमारा यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। अब मिड यहाँ पे नहीं रहा, ये भी हम खत्म कर देते हैं। अब हमारा मिड कहाँ चला गया, 0 है, तो मिड कहाँ पे पॉइंट करेगा, जहाँ पे हमारा मिड जो है हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा। ये मिड आ गया। अब आप देखिए मिड अब यहाँ पे आ गया 0 पे। अब हम देखते हैं क्या टारगेट की वैल्यू 2 है और नम्स ऑफ 0 की जो वैल्यू पड़ी हुई है वो -1 है। क्या 2 -1 की इक्वल है? ये -1 है। नम्स ऑफ मिड, मिड 0 है और नम्स ऑफ 0 पे -1 पड़े, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है यहाँ। क्या जो टारगेट है वो नम्स ऑफ मिड से बड़ा है? जो हमारे पास टारगेट है वो 2 है और नम्स ऑफ मिड, मिड की वैल्यू क्या है, वो
और -1 है तो 2 तो बड़ा हो गया। अब ये क्या करेगा, मिड +1 करके लो को शिफ्ट कर देगा। मिड 0 इंडेक्स पे +1 करेगा तो जो हमारा लो है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ना। यस मिड में मैम। +1 होगा, मिड 0 पे। ये लो हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे आ गया, अब नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी। लो की वैल्यू अब आप देखिए, लो 1 इंडेक्स पे है और हाई भी 1 पे है। तो ये लेस देन तो नहीं है, लेकिन ये दोनों लो और हाई 1 1 पे है, तो ये इक्वल है, ये कंडीशन ट्रू होती है। अब दोबारा से आएगा 1 + 1 2, और डिवाइडेड बाई 2 करेगा तो मिड हमारा क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा। वन। अब मिड की वैल्यू 1 है। मिड 0 से शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ये मिड खत्म हो गया। अब अगर हम देखें, जो मिड की वैल्यू है, वो इस टाइम हम प्रीवियस वैल्यू को खत्म कर देते हैं और ये भी खत्म कर देते हैं। अगर अब हम देखें कि जो नम्स ऑफ मिड पे वैल्यू पड़ी हुई है, वो इस टाइम 0 पड़ी हुई है और टारगेट क्या है, 2 है। तो 2 तो इस करंट नम्स ऑफ 0 पे नम्स ऑफ 1 पे जो वैल्यू पड़ी है वो 0 पड़ी है, तो टारगेट जो है इस वैल्यू से बड़ा है। तो इसके इक्वल नहीं है, सॉरी, यहाँ पे मिड रिटर्न नहीं होगा इस कंडीशन। टारगेट 2 है और नम्स ऑफ मिड 0 है। 2 वैल्यू क्या है, बड़ी है इस 0 से। इसका मतलब है हमें नेक्स्ट हाफ में सर्च करना चाहिए। तो ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पे आएगा और क्या वैल्यू करेगा, लो को क्या कर देगा, मिड +1। मिड क्या है, 1, मिड +1 करेगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 3 पे। अब लो हमारे पास कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मिड +1 हुआ। ये लो खत्म हो गया, हम इसको भी निकाल देते हैं। हम मिड को मैं दोबारा से लिख देती हूँ, वो भी अरेज हो गया, लेकिन एक्चुअली मिड हमारे पास यहाँ था। और मिड +1 किया तो लो हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो लो इस टाइम 3 वैल्यू को पॉइंट आउट, 3 इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब आप देखिए, अब हम वापस आते हैं। हमारी लो की वैल्यू जो है ना, 0 1 2। लो के जिस इंडेक्स पे बढ़ा हुआ है वो इंडेक्स क्या है, 2। और हाई किस इंडेक्स, हम अगर हम एक दफा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास लास्ट जो लो वैल्यू थी वो 2 हो गई थी, और जो हाई थी उसकी वैल्यू 1 थी, और हाई की वैल्यू स्टिल 1 थी। लो जो था, हाई यहाँ पे था, एक हाई आगे मूव कर गया था, और जो हमारी लो था वो बैक पे रह गया था। अच्छा, लो यहाँ पे था और हाई ऐसा ही है। यस मैम। 1 और 2 पे था या 0 और 1 इंडेक्स पे था, एक में था, लेकिन हमें ये पता है कि जो लो था वो आगे चला गया था और हाई पीछे हो गया था। अब जब ऐसा होता है ना तो अब आप देखिए, हाई ग्रेटर हो गया। हाई की वैल्यू क्या है, लो की वैल्यू 0 1 2। लो जो है ना वो 2 इंडेक्स पे है और हाई 1 पे है। तो लो है वो 2 इंडेक्स पे और हाई 1 पे, तो 2 तो लेस देन होना चाहिए, है ना। लेकिन 2 क्या हो गया है, ग्रेटर ग्रेटर। देन। क्योंकि वो वैल्यू मिल नहीं रही तो वो नेक्स्ट आगे चली गई है। तो जब ये चीज होती है तो ये वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स होती है, तो ये यहाँ से बाहर आ जाता है और यहाँ पे आके क्या कर देता है, रिटर्न -1। आप समझ रहे हैं ये कंडीशन कैसे काम करती है। ये वर्क करता रहता है जब तक इसको वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि जो टारगेट वैल्यू है वो एग्जिस्ट ही नहीं करी हमारी एरे के अंदर। तो हम इसको तब तक रन करते रहते हैं जब तक ये हमारे पास ये इंडेक्स हाई जो होता है वो बड़ा नहीं हो जाता। जब इंडेक्स हाई जो हमने एक पॉइंट लिया हुआ है, जब वो बड़ा हो जाता है, ये वाइल कंडीशन फॉल्स होती है, तो ये इससे बाहर आता है। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमने -1 रिटर्न करना है उस केस में जब हमें टारगेट वैल्यू जो हमारी एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। तो इस केस में हम -1 कर रिटर्न करवा देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कोई 2 की वैल्यू, हम हमारे पास टारगेट 2 दिया हुआ है और यहाँ पे कोई 2 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। हमने फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे हाफ किया था तो इस हाफ, ये हमारा हाफ निकल जाता है जब हमने ये हाफ किया था। जब हम ये हाफ करते हैं ना तो हमारी जो, लेट्स सपोज जब हमने फर्स्ट टाइम हाफ किया था ना 3 का,
ये हाफ तो निकल गया था, ये बड़ा था फर्स्ट टाइम, फिर हमारे पास ये हाफ रह गया। जब हम जीरो पे और ये हाफ किया तो आहिस्ता आहिस्ता ये हाफ निकल जाता। अब ये तो हाफ पहले बारी ही निकल चुका था, अब ये दोबारा कभी भी यहाँ पे लो और हाई कभी भी नहीं आएगा, ये आप समझे, ये अरे खत्म हो गई। सिर्फ ये हाफ रह जाता थ्री से। तो ये बेसिकली जब हाफ निकल जाता है तो अब हम इसमें देख रहे होते हैं, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी, वो हाई जो होगा वो इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। फिर उस केस में वो माइनस पर रिटर्न करवा देता है। इस वजह से ये लूप की कंडीशन फॉल्स होती है जब टारगेट एग्जिस्ट नहीं करता। ये दोनों एग्जांपल थे। इसके अलावा एक सर ने हैंड रेज किया हुआ, क्वेश्चन क्या है आप पूछना, फिर हम एक दफा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देख लेते हैं। मैम क्वेश्चन ये है कि जो मिड की जो अभी वैल्यू हमने देखी है, जो इंडेक्स टू पे हमारी वैल्यू जो थ्री थी और इंडेक्स वन जो हाई था वो जीरो। तो उसमें हम्म। वाइल कंडीशन में ऊपर वाली कंडीशन तो वो क्लियर नहीं कर रहा है, मगर जैसे अब नीचे आए तो एलिफ की कंडीशन जो है ना वो तो फुलफिल कर रहा है इसको। टारगेट में देखें दो है, ग्रेटर देन नम मिड्स में हमारे पास पहले वाली जो वैल्यू थी वन वन पड़ी हुई थी। अच्छा, अच्छा मैं, इसमें अगर मैं मार्क कर दूं अगर मैं, जी तो जी कर यहाँ पे दीजिए। अच्छा मैम इस वाले में एलिफ वाली मैं, कंडीशन। अच्छा मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, जब वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो अंदर तो नहीं आएगा ना, लूप ही अच्छा खत्म। बस सही। तो वो ठीक है अंदर ही मैम, नहीं थैंक। आएगा। बात की बात है, ये वाइल लूप है, दो लूप से एक फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप। अब फॉर लूप जी बेसिकली जी। आइटरेशन पे चल रहा होता है ना, ये हम अच्छा बस कंडीशन, सही। ये अंदर नहीं आएगा कंडीशन। ये। हाँ, क्योंकि फार लूप में ना आइटरेशंस होती है, हम डिफाइन कर देते हैं एंड जी टाइम पे, तो जी वो जी। खुद ही बाहर निकल जाता है। वाई लूप तब एंड होता है जब वो कंडीशन पास होती है, ये कंडीशन पे बेस कर रहा होता है, ये डिफरेंस होता है। जब हमें आइटरेशन ना पता हो, ये तो हमें नहीं पता ना कितनी टाइम हाफ ऑफ में डिवाइड होगा, तो हम क्या कर ओके, देते हैं, तो कंडीशन लगा देते हैं। ठीक हो गया मैम, ठीक, थैंक यू मैम, थैंक। अच्छा एक चीज और सर ने क्या बताया था कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे वर्कआउट करता है। अच्छा स्पेस, अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्स ये होता है, ये नंबर ऑफ स्टेट्स में जो हमने ऑपरेशन लगाए होते हैं उस पर डिपेंड कर रहा होता है। ये हमने इनिशियल वीक में देखा था। मैं आज एक दफा फिर इसका बता देती हूँ। बेसिकली होता है, लेकिन जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बेसिकली हम ये बता रहे थे वो कितनी हमारे जो वेरिएबल्स हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, वो मेमोरी के अंदर कितनी वैल्यू ले रहे हैं। अगर आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये तो एक जीरो है, जस्ट एक वैल्यू ले रहा है, ये कॉन्स्टेंट है, इसकी स्पेस ओवर वन है, ये एक वैल्यू ले रहा है हाई, जस्ट फोर या फाइव जो भी होगा एक इंडेक्स। तो इसकी जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ओवर वन होती है। लेकिन अगर आपने कोई डाटा स्ट्रक्चर बना दिया, स्टैक बना दिया, एरे बना दिया, तो एरे में बेसिकली एन एलिमेंट्स आएंगे, वन टू, ये हमें नहीं पता कितने होंगे। आपने हैश में बनाया, डिक्शनरी बनाई है, तो हमें नहीं पता उसमें कितनी वैल्यू आएंगी। तो इसमें तो सिर्फ एक वैल्यू आती है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वन होता है। इसमें एन एलिमेंट्स होंगे तो मेमोरी के अंदर एन स्पेस लेगी, हर वैल्यू एक स्पेस ऑक्युपाई करेगी मेमोरी के अंदर। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो एरे की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑफ एन हो जाती है। अगर हैश में आता है, अगर आपने डिफाइन कर दिया उसमें हमेशा दो ही चीजें आएंगी, तो फिर तो वो फिक्स हो जाती है, उसको हम कहते हैं कि वो कांस्टेंट है। अगर आपको ये भी पता है ना किसी एरे में हमेशा पांच ही वैल्यू आएंगी, तो आपको ये पता है वो फिक्स है, दस ही वैल्यू आएंगी, तो वो फिर हम दस भी हो तो हम उसको कांस्टेंट करते हैं, अगर आपको पता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता, देखिए यहाँ पे हमें नहीं पता होता, कभी नम्स में फाइव वैल्यू आएंगी, कभी सिक्स आएंगी, अगर हम और वो सारी वैल्यू को हम न्यू एरे के अंदर ऐड करवा रहे हो, तो उस केस में हमारी एरे की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन। एन भी वो नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड होंगे। तो अगर मैं इसके अंदर फाइव एलिमेंट एक दफा प्रिंट करते हैं, दूसरी दफा एन में 10 एलिमेंट आ जाते हैं, फिर मेरी जो एरे बनेगी उसमें 10 एलिमेंट आएंगे। तो ये जो बेसिकली एन एलिमेंट्स मींस नंबर ऑफ एलिमेंट जो उसके साथ अपेंड हो रहे होते हैं, और जब वो होते हैं तो वो मेमोरी के अंदर कोई ना कोई स्पेस ले रहे होते हैं। अब आप कहेंगे नम्स की तो हमने ये, हम वो स्पेस नहीं करते, ये हमारे पास इनपुट है, जो हम एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं उसकी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। आज तो हमने वेरिएबल यूज किया, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कौन सा है? अगर हम कोई स्टैक एरे या कोई अलग से ले रहे होते हैं, तो उस केस में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओपन हो जाती है। आपको क्लियर हो गया? यस मैम, क्लियर, थैंक यू। अच्छा एक चीज मैम सर ने पूछा, बाइनरी सर्च के क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकते हैं? जी मैम, एक और सर ने भी कहा हुआ है, तो सुबह जब उनको मैंने कहा था, अगर उसके बाद उनका क्वेश्चन खत्म हो गया तो उसके बाद आप प्रेजेंट कर लेंगे। आप अपना नेम मेंशन कर दीजिएगा वेंसडे वाले दिन, सुबह वेंसडे है ना, उन सर के आगे, ठीक है? ओके मैम। और काइंडली मैम क्वेश्चन का नेम, आपका मतलब है कि फ्राइडे को प्रेजेंट करना होता है? नहीं फ्राइडे को करना होता है। इस दफा हम एक ही टॉपिक पे हैं, तो आप वेंसडे को सुबह भी प्रेजेंट कर सकते हैं।
मैम ओके। क्योंकि पिछले वीक हमारा एक हाफ डे आ गया था, जो हमारा लेक्चर भी था वो भी 2 दिनों में चला गया, तो इस वजह से मैं वेंसडे नहीं अलाउ कर सकती। तो आज मैंने ब्राइनिस का क्वेश्चन भी प्रेजेंट कर दिए। आज हमने सेकंड भी करना था लेकिन आज नहीं हो सका। वो मैं थर्सडे को आपको करवा दूंगी। वो हमने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर लीडको का 35 है, हमने सर्च करना है ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू अगर हमने सर्च करनी हो कि किस वैल्यू पे हमारी जो न्यू वैल्यू अगर वो एग्जिस्ट करती है तो ठीक है। अगर वो नहीं कर रही तो हमने बताना कि वो किस इंडेक्स पे हम उसको सर्च कर सकते हैं। अगर पार्टिसिपेंट जैसे एक सर ने पहले भी कहा हुआ, एक वो करेंगे फिर मैम सना करेंगे, अगर टाइम बचा तो सुबह में प्रेजेंट करूंगी, वरना नहीं बचा तो फिर मैं वेंसडे को वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन बेसिकली है कि हमने ना ये देखना है अगर ये सर्च इंसर्ट पोजीशन अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो हम क्या करेंगे, आ, उसको फाइंड आउट, लाइक अगर वो टारगेट एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है, हमने उसका इंडेक्स रिटर्न करवा देना। अगर वो नहीं करता तो हमने ये बताना है कि हम उस किस इंडेक्स पे हम उस वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे अब ये 0 है तो ये इसके बाद 1 इंडेक्स पे होगा ना, क्योंकि 2 पे तो 3 आ जाएगा, तो 1 और 3 के बीच में होगा, तो बेसिकली जो 2 का इंडेक्स बनेगा वो 1 बनेगा। तो ये कोड सारा सेम ही है, जैसे इसमें डिफरेंस है कोड सारा वही करेंगे, आखिर में हम लो का इंडेक्स रिटर्न करवा देंगे अगर यहाँ से मिड रिटर्न नहीं होता। बाकी ये सारा कोड सेम है, यही इसका कोड है। ये लो बेसिकली वो वैल्यू होगी जहाँ पे ये हम ड्राई रन देखेंगे, आपको समझ आएगी ये लो क्यों आ रहा है। तो ये अगर सुबह टाइम बचा तो मैं करवा दूंगी इसका ड्राई रन, वरना हम थर्सडे को देख लेंगे। बाकी 2 पार्टिसिपेंट हो गए आई थिंक, दो ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम ले रहे हैं प्रेजेंट करने में। तो कोशिश कीजिएगा कि दोनों पार्टिसिपेंट, मैम सना और एक और सर ने पहले भी नहीं मेंशन किया हुआ है, वो कर दें। और एक सर ने हैंड रेस किया हुआ है, सर आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने बेसिक पाइथन किया है, इसके बाद ना मैं अभी ये डीएसए कर रहा हूँ, बिगनर कोर्स। तो इसकी एक्चुअल ड्यूरेशन क्या है पड़ी, और हमने जैसे जो स्टार लेक्चर में हमने पढ़ा था अरे वगैरह, अब बाइनरी सर्च पे बस आ बहुत गया है। स्लो है सर, तो आप चीजें ना थोड़ा सा बोल सकते हैं। जी, जैसे आपने बेसिक पाइथन की थी मुझे समझ आ गई, तो उसके आगे आप दोबारा से बोलिएगा जो आप डीएससी की बात करना चाह रहे थे। हाँ, बेसिक डीएसए का अब मैं कोर्स कर रहा हूँ ना, फर्स्ट टाइम है, तो मतलब चीजें ना काफी समझ नहीं आ रही। लाइक जैसे अरे टॉपिक है ना, वो मुझे तब समझ आएगा ना जब उसको मैं मजीद उस पे अपनी तरफ से काफी क्वेश्चन उस पे करूँ। तो वो मुझे सेपरेट काफी टाइम लगेगा, तो ये वाला छूट जाएगा। इस चीज को किस तरह बैलेंस किया जाए और किस तरह लेके चलूं। अच्छा, ये वैसे भी हमारा बेसिकली लास्ट वीक है, लास्ट टॉपिक हम बनी सर्च करें, एरे फर्स्ट टॉपिक होता है और ये 6 वीक का कोर्स होता है। अगर आपको ये समझ आता है तो ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ आती पूछ ली। लेकिन जब आप कोई भी जो सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारे भी रिसेंट पे भी स्टार्ट हुए हैं, अब एब्सोल्यूट बिगनर्स के भी चल रहे हैं, तो आप वो लें जिसमें सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। वैसे हर टॉपिक दूसरे पे डिपेंड नहीं होता, क्योंकि हम हर यूजुअली हर वीक हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो कोई भी आके उससे अंडरस्टैंड कर सकता है, उसी के रेलेवेंट क्वेश्चन कर रहे होते हैं, वो पिछले टॉपिक से रेलेवेंट नहीं होता। लेकिन आप अगर बिगनर्स से स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे सेशन हर वीक अनाउंस हो रहे होते हैं, आप वो भी एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए भी चलता है, वो भी ज्वाइन कर लें और ये भी। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप खुद से क्वेश्चन करें, क्योंकि खुद से कभी भी नहीं होते। आप रोजाना एक सेशन में जो चीजें समझ आती हैं तो ठीक है, जो नहीं आती वहीं मॉडरेटर सब आपको हेल्प करते हैं, वो कभी भी अगर आप उनसे कहें तो वो आपको जरूर समझाते हैं। कोई भी ट्रेनर हो, चाहे इस क्लास में है या किसी में, इवन कि मेरी क्लास पे भी नहीं समझ आता तो आप पूछिए। अगर आपको नहीं आता तो आप पूछिए और वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाया करें उसे दे। और वो जो रेलेवेंट क्लास में क्वेश्चन करवाए जाते हैं अगर वो भी आप करते रहें ना, तो आपको हो सकता है पहली दफा, ये लाजमी नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम डीएस से किया, अगर कुछ चीज नहीं भी आती तो इट्स ओके, 80% भी आ जाता तो दैट्स ओके। लेकिन आप फिर कभी आप देखें वही अगर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद आने लग जाएंगी और काफी क्लियर हो जाएंगी। तो ये स्टार्ट में होते हैं, लेकिन आपने सेशन में ज्वाइन करें और खुद से बिल्कुल भी ना करें। जो सेशन में क्वेश्चन होते हैं उनको समझें और देखें दूसरे लोग कैसे करें, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप अलग से इतने ज्यादा क्वेश्चन करें। तो मैम ये बिल्कुल ये भी कौन सी क्लास, मुझे तो लगा ये छठी क्लास है।
ये हाँ वीक नहीं, छठी क्लास नहीं, वीक 6 है, एक वीक में 5 क्लासेस होती हैं। ओके, तो ये अब लास्ट चल रहा है। और हमें ये पता चल सकता है कि लाइक हमारा जो नेक्स्ट डे कौन सा टॉपिक है, तो हम अपनी तरफ से करके आए ताकि सही समझ आए। अच्छा, अपनी तरफ से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रेनर इसीलिए होते हैं कि वो खुद से पढ़ के आए, और वही जो उन्होंने इतना टाइम लगा के पढ़ा, मैम, 1 घंटे में आपको समझा दे, आप आपको एक्स्ट्रा टाइम पुट करना पड़े। और हर मंडे हम तो न्यू आप टॉपिक पढ़ाएं मैम। स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो आप बिल्कुल से खुद को ना पढ़े, इस सेशन होने का मकसद ये होता है, अगर आप एक टॉपिक करेंगे तो हो सकता है आप पूरा दिन स्पेंड कर दे बाइनरी सर्च को। तो वही जो ट्रेनर होते हैं वो एक दिन में, हर मंडे न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, एक दिन में वो बेसिकली इंट्रोडक्शन सारी चीजें हो जाती हैं, बाकी में वो लीड पुट कर रहे होते हैं। तो फिर देखिए आपको 1 घंटे में वो टॉपिक समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आप खुद करने बैठेंगे तो आप इतना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप लाइव सेशन का मकसद ये होता है, आप क्वेश्चन समझे, अगर आपको नहीं समझ आते तो आप उसी वक्त क्वेश्चन करें। अच्छा, दो तीन थैंक यू। मिनट रहते हैं। एक और सर ने भी हैंड रेस किया हुआ है। जी सर, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से हम क्लासेस ले रहे हैं इसमें, जैसे हमने आज बाइनरी सर्च के हवाले से हमने इनका इनका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया है, तो इन रियल वर्ल्ड में हम इनकी कहाँ पे हम इनकी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे इमेज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह में, या किस तरीके से हम इसके एरेस को यूज करके हम जिस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये रियल एप्लीकेशन में कहाँ यूज कर सकते हैं इनको। अच्छा, लेट्स सपोज देखें आपके पास ना एक एरे है, एक ऐसी लिस्ट है जिसमें नंबर ऑफ आपने लोगों के नेम्स रखे हुए हैं, और हर नेम में आईडी असाइन किए हुए हैं। अब आप सर्च करते हो इस एरे में, इस एलिमेंट पे जाए जिस पर्सन का, यहाँ टारगेट 5 आप समझ लो, उस पर्सन का नेम अली है, तो आप कहते हो जो अली जिस एरे पे पड़ा हुआ है उसके साथ की आईडी रिटर्न करवा दे। तो क्या ये बाइनरी सर्च नहीं यूज हो सकती? यस मिस, ठीक है मैम। तो इस तरह रियल लाइफ बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। हमने लिंक लिस्ट की थी तो हमने उसको बताई थी, जैसे आप, आपके पास इमेजेस होते हैं, आप नेक्स्ट और प्रीवियस कर रहे होते हैं, वो कैसे इमेजेस हो जाती हैं जबकि आप पूरा फोल्डर नहीं खोलते, क्योंकि उसमें उसका एड्रेस स्टोर हुआ हो रहा होता है नेक्स्ट और प्रीवियस का, जैसे लिंक में होता है एक नोड दूसरे से कनेक्ट होता है। इमेज में क्या होता है, उसका एड्रेस होता है, लिंक लिस्ट बैकएंड में इम्प्लीमेंट की हुई होती है, तो वो हम जैसे ही नेक्स्ट का बटन करते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज आ जाती है। तो सेम ये जो हम नोट किए थे, ये रियल लाइफ में यूज हो रही होती है डाटा स्ट्रक्चर, तो ऐसा नहीं है कि इनका कोई यूज ही नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है? किसी और का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन, आप पूछ लें, हमारे पास 1-2 मिनट है, क्योंकि हम नेक्स्ट टॉपिक सुबह ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद तो प्रेजेंट करेंगे। मैम ये वाला क्वेश्चन आप कब समझाएंगे? ये वाला क्वेश्चन अगर सुबह तो प्रेजेंट करेंगे, अगर टाइम बचा तो मैं सुबह ही करवा दूंगी, अगर नहीं बचता तो फिर मैं थर्सडे को करवा दूंगी। ओके मैम। अच्छा, और क्लासेस में आया करें, और नहीं चीज समझ आती तो आगे नहीं बैठा करें, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ आ रही तो आप जरूर पूछा करें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाया करें। और यस ताकि, मैम। अच्छा हमारे पास टाइम तकरीबन एंड होने वाला है, वैसे ये 2 पार्ट्स में मीटिंग डिवाइड होगी होगी। हाँ, हम इसको देख लेंगे वैसे, दोनों ये भी वैसे